बच्चों ये वाला मैथ को पढ़िए एक बार। डिवाइड 150 into 3 parts such that second is 5/6 of first and the third is 4/5 of second. डिवाइड 150 को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। कैसे? सेकेंड इज 5/6 ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट पार्ट का 5/6 होगा सेकेंड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट होगा उसका 5/6 होगा सेकेंड पार्ट। और थर्ड पार्ट जो है वो 4/5 ऑफ सेकेंड। ध्यान से पढ़ना है। बार बार बोलते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत करना है, बार बार बोलते हैं। आराम से पढ़ना है। 1 बार 2 बार 3 बार मैथ को पढ़िए और इसको सॉल्व करिए। कल या परसों एक मैथ हम कराया था, ये उससे थोड़ा सा हार्ड है, बट हार्ड नहीं है। उससे थोड़ा सा हाई लेवल उसका इसका ऊंचा है थोड़ा सा, बस। इसको भी हम लोग उसी ढंग से करेंगे। ओनली एक्स पकड़ के अगर करेंगे तो बहुत लॉन्गर हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा। हम लोग कर लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट बी एक्स, सेकेंड पार्ट वाई, थर्ड पार्ट जेड। हो गया? फर्स्ट पार्ट एक्स हो गया, सेकेंड पार्ट वाई हो गया, थर्ड पार्ट जेड हो गया। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 150। अभी करना क्या है? एक्स वाई जेड तीनों को किसी एक में कन्वर्ट करना है। एक्स फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट वाई है, थर्ड पार्ट जेड है। तीनों को एक्स में कन्वर्ट करेंगे। एक्स वाई को भी कितना एक्स होगा वो उसमें कन्वर्ट करेंगे, जेड को भी एक्स में कन्वर्ट करेंगे। देन एक्स का वैल्यू निकलेगा तो हम लोगों का मैथ सॉल्व हो गया। क्या बोला है? फर्स्ट पार्ट 3 पार्ट सच दैट सेकेंड इज 5/6 ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट पार्ट का 5/6 है सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट क्या है? वाई है। वाई क्या है ना? 5/6 ऑफ फर्स्ट, 5/6 ऑफ फर्स्ट मतलब हो गया 5x/6। y का वैल्यू आ गया 5x/6। ठीक है? देन x इज इक्वल टू x प्लस y इज इक्वल टू 5x/6, 5x/6 प्लस। अभी z को भी बदली करेंगे, कन्वर्ट करेंगे x में। कैसे? z क्या है? थर्ड है। थर्ड इज 4/5 ऑफ सेकेंड, 4/5 ऑफ सेकेंड। z इज इक्वल टू 4/5 ऑफ सेकेंड मतलब y। अभी ये y का वैल्यू क्या है? y का वैल्यू है ये z इज इक्वल टू 4/5 ऑफ y। तो अभी y का वैल्यू क्या है? 5/6, 5x/6। देन हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 4/5 इंटू वाई के जगह पर लिखेंगे 5x/6 इज इक्वल टू 4/5 जा 20x, 20x नहीं लिखेंगे, 5 जा कट जा रहा है तो क्या बचा? 4x/6। जेड का वैल्यू भी x में कन्वर्ट हो गया। तो अब यहां लिख देंगे 4x/6 इज इक्वल टू 150। अभी उसमें से x का वैल्यू निकाल लीजिए। x का वैल्यू निकालने से
y का वैल्यू भी आ जाएगा, y इज इक्वल टू ये है, z इज इक्वल टू ये है। ठीक है, अब एक बार इसको मिटाते हैं। ठीक है, पहला पार्ट हो गया x, सेकंड पार्ट हो गया y, y मतलब 5x बाई 6 प्लस z, z मतलब 4x बाई 6। ठीक है, अभी इसका वैल्यू निकालिए, ये x है, ये y है और ये z है। ठीक है ना, आराम से ध्यान से करना। अभी इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, और ये तो सबको को आता है 6, ये हो जाएगा 6x प्लस 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 150। देन 6 4 5 क्या हो गया, 15x बाई 6 इज इक्वल टू 150। then 15x is equal to 6 into 150, 6 into 150, then only x is equal to 6 into 150 by 15, 15 150 जा 10, 6 10 जा 60, x का वैल्यू कितना आया 60, x का वैल्यू 60 आ गया। अभी पुट कर देंगे, तो फर्स्ट पार्ट हो गया 60 प्लस सेकंड पार्ट y है, y कितना है 5x बाई 6, तो 5 इंटू 60 बाई 6, 6 10 जा 60, 50, y का वैल्यू कितना आ गया 50, ये हो गया 50 प्लस z का वैल्यू क्या है 4x बाई 6, तो क्या करेंगे 4 इंटू 60 बाई 6, 6 10 जा 60, 4 10 जा 40, z का वैल्यू कितना आ गया 40, 40 इज इक्वल टू 150। 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, कितना आसानी से हो गया। पहले x, y, z और मोटो क्या है, टारगेट क्या था कि किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करना है, देन जाकर के वैल्यू निकलेगा। फर्स्ट पार्ट x है, y को भी x में कन्वर्ट किया, z को भी x में कन्वर्ट किया, देन प्रोसेस में आ गया। इसलिए मैथ को 2 बार 3 बार पढ़ना है, समझ समझ के करना है, शॉर्टकट वे में जाना नहीं है, बट ये देखना है कि लॉन्गर ना हो मैथ। ठीक है बच्चों, अगला मैथ भी कराएंगे, तब तक के लिए बाय।